अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। क्या आप भी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करने में स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आपको यही बताया गया है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आपको बताया जाता है कि दो ऐसे नंबर उठाने हैं जिसको प्लस माइनस कर लें, इतना आ जाए और मल्टीप्लाई कर लें, इतना आ जाए। तो क्या आप यही स्ट्रगल कर रहे हैं? तो आज मैं आपका ऐसा कंसेप्ट क्लियर करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करने में। आगे कभी भी आपको इशू नहीं होगा। आगे आप जितना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे तो आपको कभी भी मसला नहीं होगा कि इसको प्लस लिखे या माइनस लिखे, दोनों प्लस में उठाए वो नंबर या दोनों माइनस में उठाए, या एक प्लस को में उठाए या एक माइनस, तो आपको कभी भी मसला नहीं होगा। ये मैंने अपने पर्सनल टीचिंग एक्सपीरियंस से दो टेक्निक सीखे हैं। अगर आप इस दो टेक्निक को अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर करने में तो आपको कभी भी मसला नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है। तो देखते हैं कि वो दो टेक्निक क्या है आपके पास। फर्ज करते हैं मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं, एक्स स्क्वेयर माइनस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब टेक्निक तो यही है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं उसका तरीका तो यही है कि फर्स्ट और लास्ट को रफ में मल्टीप्लाई कर लें। फर्स्ट और लास्ट को रफ में मल्टीप्लाई कर लें। मैं इसका वेरिएबल नहीं उठा रहा, सिर्फ नंबर से, वेरिएबल तो वैसे भी अंडरस्टूड। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट किस में आ रहा है? 1 को 24 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 24 आया। अब इसको गौर से सुनना है। फर्स्ट और लास्ट को जब मल्टीप्लाई किया रिजल्ट प्लस में आ रहा है, और जिसको मैंने ये नंबर तोड़ना है ये माइनस में हो, या हमेशा याद रहे जो दो नंबर उठाएंगे हमेशा माइनस में उठाएंगे। ये फिर बताता हूं कि फर्स्ट और लास्ट को जब मल्टीप्लाई करते रिजल्ट प्लस में हो और बीच वाला नंबर माइनस में हो, तो जो दो नंबर उठाएंगे हमेशा माइनस में उठाएंगे। ये आसान सा टेक्निक है। अब दो ऐसे नंबर्स कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई कर ले प्लस 24 आ जाए, और दोनों को जो नंबर्स हम वापस जोड़ेंगे माइनस में जोड़ना है, वो माइनस 11 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स को ढूंढने के लिए आप 24 के फैक्टर भी लिख सकते हो। तो 24 किस टेबल में आता है? 1 2 3 4 और 6 8 12 24। अब इधर से आप दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करेंगे जिनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस 24 आ जाए, और दोनों को माइनस में, देखो पता चल गया कि क्या करना है, कौन सी प्लस में उठाना है या माइनस में। नहीं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट प्लस में, बीच वाला नंबर माइनस में, तो जो दो नंबर उठाएंगे हमेशा माइनस में उठाएंगे। इसके और भी एग्जांपल दूंगा आपको। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं? तो मैं कहूँगा, फर्ज करते मैं एक बार एक मिस्टेक करता हूँ, 4 और 6 उठाता हूँ। 4 और 6 को अगर दोनों को मैं माइनस में लेता हूँ तो ये -10 आता है। तो इनको मल्टीप्लाई करने से तो 24 आ जाएगा, लेकिन दोनों को माइनस में जमा करने से हमें तो -11 चाहिए, लेकिन ये -10 है, तो ऐसे नंबर सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं? 8 और 3। ठीक है, 3 या 8, 8 और 3 से क्या फर्क पड़ता है? तो 8 और 3 ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप माइनस करेंगे, माइनस में जमा करेंगे 11 आ जाएगा, और अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये +24 आएगा। तो ऐसे दो नंबर्स आपने सेलेक्ट कर ले, तो वो -8 और -3। तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वेयर -11x को तोड़ दें। तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वेयर -11x को तोड़ दे, कैसे तोड़ेंगे? ये दो नंबर से, ठीक है, -8 और -3। तो -8x -3x +24, सिर्फ हमने इसको तोड़ दिया, क्योंकि वापस जोड़ेंगे वही आ जाएगा। अब ये इसमें 4 टर्म बन गए, 1 2 3 4। तो जब भी 4 टर्म बनते हैं तो उसमें दो दो में कॉमन लेते हैं। ये भी फैक्टराइजेशन का एक टाइप है। तो इसमें दो दो में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों में x कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है। तो यहाँ पर 2x थे, एक निकल गए, एक रह जाएगा, माइनस यहाँ पर 8 रह जाएगा क्योंकि x निकल गए कॉमन में। वापस मल्टीप्लाई करो, ये एक चीज आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? 3 की टेबल में 24 आता है, तो आप 3 कॉमन लेंगे। इसके अलावा इधर माइनस हो तो माइनस कॉमन लेंगे, अगर प्लस था तो प्लस कॉमन लेंगे। तो -3, माइनस निकल गए, 3 निकल गए, यहाँ पर x रह जाएगा। और जब भी आप माइनस कॉमन लेते हो तो हमेशा याद रहे साइन को ज़रब में सोचे,
माइनस प्लस माइनस, 3 के डबल वर्ड 24 आ जाए, 3 8 24। अगर ये दोनों सेम आ गए, ये वाले और ये वाले, तो फिर आपका फैक्टराइजेशन ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में ये एक टर्म है, फिर ये दूसरा टर्म है, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, x माइनस 8 और x माइनस 8। तो x माइनस 8 को एक दफा लिखेंगे, बाकी जो रह गया x माइनस 3 उसको एज इट इज लिखेंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हर फैक्टर को जीरो के इक्वल रखेंगे। क्यों जीरो के इक्वल रखेंगे, क्योंकि अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसके तीन पॉसिबिलिटीज होती है, या तो वो a जीरो के इक्वल होगा इस वजह से इसका आंसर जीरो आ रहा है, या b जीरो के इक्वल होगा इस वजह से इसका आंसर जीरो के इक्वल आ रहा है, या a और b दोनों जीरो के इक्वल है। ठीक है, अगर दोनों नंबर जीरो हो तो इसका मतलब आप इसको जीरो, इसका आंसर जीरो आए। इसका मतलब अगर मैं a को भी जीरो के बराबर ले लूँ, b को भी जीरो के बराबर, दोनों को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट जीरो बनता है। तो हम ये दो पॉसिबिलिटी उठाएंगे, हम कहेंगे आइदर ये जीरो के इक्वल होगा और या ये जीरो के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे आइदर या इधर लोग बोलते हैं, तो x माइनस 8 को भी जीरो के इक्वल रख सकते हो और x माइनस 3 को भी जीरो के इक्वल रख सकते हो। ये माइनस 8 इक्वल के इस तरफ शिफ्ट कर लें, प्लस में चेंज हो जाएगा। ये मैंने अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि ये माइनस 8 इक्वल किस तरफ चला जाता है, प्लस 8 क्यों होता है, तो आप देख सकते हो इक्वेशन वाला। तो ये माइनस 8 इक्वल किस तरफ शिफ्ट कर लें, 0 प्लस 8, और ये माइनस 3 है, इक्वल किस तरफ शिफ्ट कर लें, प्लस 3। अच्छा, इसको 0 पर, क्योंकि 0 अपनी जगह था, 3 को इधर शिफ्ट किया। अब 0 प्लस 8 8 आ जाएगा, और 0 प्लस 3 3 आ जाएगा। अब इसका जो हम आंसर लिखते हैं इक्वेशन का, वो सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। क्यों सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं, क्योंकि ये दो ऐसे खानदानी नंबर हैं कि अगर आप इधर इस इक्वेशन में रख देंगे, या यानी x की जगह 8 एक दफा रख दें, तब भी इसका लेफ्ट हैंड साइड आंसर के बराबर आ जाएगा। अगर 3 भी रखते हो तो ये दो ऐसे यूनिक नंबर हैं, अपने आप से नहीं लगा सकते, कोई भी वैल्यू रख दे और आपका आंसर जीरो आएगा, नहीं। तो इसी वजह से हम इसका जो आंसर है वो सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं, यानी सेट में लिखते हैं। सेट क्यों है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इस वजह से कुछ खानदानी नंबर्स हैं, इस वजह से इसको हम क्या करते हैं, सेट में रखते हैं। तो हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं 3,8। जो कीमती चीजें हैं उसको तिजोरी में रखते हैं, तो हमारा तिजोरी क्या है, यहाँ पर सेट है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये सेट में क्यों रखते हैं, आज आपको पता चला कि इक्वेशन के आंसर सेट में क्यों लिखते हैं। ये एक एग्जांपल था, मैंने आपके सामने रखा। अब मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ये वाला। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ कुछ नहीं है, 1 है, फर्स्ट और लास्ट को रफ में मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका रिजल्ट प्लस 6 आ रहा है। मैंने कहा था कि अगर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट प्लस में हो और बीच वाला नंबर माइनस में हो, तो जो दो नंबर उठाएंगे हमेशा माइनस में उठाएंगे। तो ये तो छोटा सा नंबर है, 6 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 6। तो दो ऐसे नंबर अभी मिल गए, 2 और 3 है, दोनों को माइनस कर दो तो -5 आता है, और दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर ले तो +6 आ रहा है। तो वो दो नंबर हमें मिल गए, -2 और -3। तो हम इसको अभी लिखते हैं सोल्यूशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि -2x को पहले लिखो और 3x को बाद, इसको मैं इधर रख के और इसको इधर रख के आंसर आपका सेम आएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मैंने अपनी आसानी के लिए रखा है, ना रखो तो भी टेंशन नहीं, आंसर सेम आएगा। अब जब भी चार टर्म बन जाते हैं तो भी ये फैक्टराइजेशन का एक टाइप है, फिर हमने दो में कॉमन लेना होता है। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, x, तो यहाँ पर x माइनस 2 रह जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 की टेबल में 6 आता है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लेंगे, अगर प्लस है तो प्लस। हालांकि इधर माइनस है इधर प्लस है, कॉमन नहीं, तब भी आप माइनस को कॉमन लेंगे, इधर जो भी साइन होगा। तो -3 निकल गया, यहाँ पर x साइन को जरब में सोचो, माइनस प्लस -3 का डबल बोर्ड के 6 आ जाए, 3 2 जा। अब ये दोनों सेम आ गए, इसको एक, क्योंकि ये भी कॉमन है, इधर x माइनस टू एक दफा लिखे, और फिर यहाँ पर जो x -3 रह गए उसको लिखे। अब इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि अगर
ए बी का आंसर 0 के बराबर, इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो ए 0 के इक्वल है या बी 0 के इक्वल है या दोनों 0 के इक्वल। तो हम ये दो पॉसिबिलिटी उठाएंगे कि आइदर, या लोग कहते हैं इधर x माइनस टू इज इक्वल टू 0 या x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। तो माइनस टू इस तरफ शिफ्ट कर ले, प्लस टू हो जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ इस दफा। माइनस थ्री इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करें, प्लस थ्री। सोल्यूशन सेट में क्यों लिखते हैं आपको एक्सप्लेन करवा दिया, ठीक है। तो ये इसका आसान टेक्निक है। चलें, अब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई हम कर रहे थे, अगर रिजल्ट प्लस में हो और बीच वाला नंबर माइनस में हो तो जो दो नंबर उठाएंगे हमेशा माइनस। लेकिन अभी हमने केस देखना है कि अगर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते रिजल्ट माइनस में आ जाए, फिर क्या करेंगे वो हमने देखना है। अब हमने ऐसा क्वेश्चन उठाया जिसमें आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आ जाएगा, तो फिर उसको कैसे एक्सप्लेन करना है ये हमने देखना है, ठीक है। तो ये देख लें, अब इसके साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं, 1 है, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट किस में आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 30। अब आपने देखा कि जब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया रिजल्ट माइनस में आ रहा है, ये नोट कर लें। जब आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट माइनस में आ रहा हो तो ये नोट कर ले, जो दो नंबर आप उठाएंगे वो हमेशा ऑपोजिट साइन वाले उठाएंगे। फिर आप सर क्वेश्चंस करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि बड़े के साथ कौन सा साइन लगाना है, छोटे के साथ। तो ये हमेशा याद रहे, यहाँ पर जो भी साइन होगा, अगर प्लस हुआ तो बड़े के साथ प्लस लगाएंगे, अगर माइनस हुआ तो बड़े के साथ माइनस लगाएंगे। तो ये हमेशा याद रहे, जब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हो रिजल्ट माइनस में आ रहा है तो चाहे बीच वाला प्लस हो माइनस हो, इससे कोई टेंशन नहीं है। हमेशा जो दो नंबर उठाएंगे ऑपोजिट साइन वाले उठाएंगे, मतलब एक प्लस और एक माइनस वाले उठाएंगे। और बड़े के साथ कौन सा साइन लगाना है, इधर अगर प्लस है तो प्लस लगाओगे, अगर माइनस था तो माइनस। चलो देखते हैं, तो ऐसे दो नंबर कौन से जिनको मल्टीप्लाई कर ले -30 आ जाए और उनको मल्टीप्लाई कर ले -30 आ जाए और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर ले तो +13 आ जाए। तो आपने 30 के फैक्टर निकालने हैं, और अगर ये 30 50 60 से बढ़ जाए तो फिर इसका एक और भी टेक्निक है सिंप्लीफाई करने का। फिर इस तरह फैक्टर निकालना तो फिर मुश्किल हो जाता है, उसको फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। खैर 30 किस किस टेबल में दे तो छोटा सा है, 1 टेबल में 2 3 4 में नहीं आता, 5 में आता है, 6 में आता है, 7 8 9 10 में आता है, 11 12 13 14 15 में आता है और 30 में आता है। यहाँ से आपने दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई कर ले -30 आ जाए और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर ले तो +13 आना चाहिए। चलिए मैं देखता हूँ, फर्ज करते अगर मैं ये उठाता हूँ, एक मिस्टेक कर लेता हूँ, 5 और 6। अब मैंने कहा था कि बड़े के साथ कौन साइन लगाना है, इधर प्लस है तो बड़े के साथ फिर प्लस लगाओगे और छोटे के साथ माइनस। तो 6 में से 5 निकाल कितना रह जाएगा, 1। हमें कितना चाहिए, 13। तो इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से -30 तो आ जाएगा, लेकिन इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करने से +13 नहीं आएगा, तो ऐसे नंबर सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो 10 और 3 को अगर आप करते हो तो वो भी गलत हो जाएगा। तो वो ऐसे नंबर कौन से है, 2 और 15, 15 और 2, ये दो ऐसे नंबर्स हैं, 15 और 2। अब 15 बड़ा है, मैंने कहा इधर प्लस है तो बड़े के साथ प्लस लगाना है और छोटे के साथ माइनस लगाना है। अब इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो +13 आ जाएगा, और अगर इनको मल्टीप्लाई कर लूँ तो -30 आ जाएगा। तो ऐसे दो नंबर हमें मिल गए। तो आज आपको पता चला कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया रिजल्ट माइनस में आ रहा है। तो हमेशा याद रहे, जब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट माइनस में हो तो चाहे बीच वाला प्लस में हो, माइनस से हमारा काम नहीं है, हमेशा दो नंबर उठाएंगे ऑपोजिट साइन वाले उठाएंगे, यानी एक प्लस में होगा एक माइनस। दूसरी बात यह है कि बड़े के साथ ये वाला साइन, अगर इधर प्लस था तो बड़े वाले के साथ प्लस लगाना है, अगर माइनस था इधर तो बड़े के साथ माइनस लगाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने +15 के साथ 15 बड़ा है ना, तो साथ प्लस लगाया इसको देखकर, ठीक है तक। चले अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, x² + 15x - 2x - 30 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, x, तो x + 15। यहाँ पर इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, माइनस भी कॉमन है और 2 की टेबल में 30 आता है तो -2 कॉमन।
तो माइनस निकल गए, 2 निकल गए, यहाँ पर एक्स रह गया, माइनस माइनस प्लस, 2 के डबल पढ़ के 30 आ जाए तो 2 15 जा 30। अब ये दोनों सेम आ गए, एक दफ़ा लिखेंगे x प्लस 15 और बाकी क्या रहेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इधर ये वाला 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये अननोन है इस वजह से हम इस तरह कह रहे हैं। तो ये प्लस 15 इक्वल किस तरफ शिफ्ट कर लें, माइनस 15, ये माइनस 2 इक्वल किस तरफ शिफ्ट कर लें, प्लस 2। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया, -15, 2। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टेक्निक समझ आया होगा कि अगर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हो रिजल्ट प्लस में आ जाए, जो इसे प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं किया, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हो रिजल्ट प्लस में हो, बीच वाला नंबर माइनस में हो, तो जो दो नंबर उठाएंगे हमेशा माइनस में उठाएंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अगर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हो रिजल्ट माइनस में आ रहा है, तो चाहे बीच वाला प्लस में हो या माइनस में हो, उससे हमारा काम नहीं है। हमेशा याद रहे, जब भी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया रिजल्ट माइनस में आ रहा है, तो जो दो नंबर उठाएंगे हमेशा ऑपोजिट साइन वाले उठाएंगे, एक प्लस और एक माइनस में होगा। दूसरी बात, अगर बड़े के साथ कौन सा लगाना है, इधर अगर प्लस है तो बड़े के साथ प्लस लगाओगे, अगर इधर माइनस हुआ तो फिर माइनस लगाओगे। तो मैं एक और क्वेश्चन उठाता हूं, अच्छा आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए इस बारे में। जी व्यूअर्स, तो ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। वैसे आप इधर ये माइनस कॉमन लेके उधर शिफ्ट कर सकते हो, माइनस से खत्म कर सकते हो, खत्म करो तब भी आपका आंसर सेम आएगा, ना भी खत्म करो तो कोई टेंशन नहीं। ये देख लें, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट देखते हैं किस चीज में आ रहा है। -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट -21 आ रहा है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट माइनस में हो, तो जब भी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट माइनस में हो, तो जो दो नंबर उठाएंगे हमेशा ऑपोजिट साइन वाले उठाएंगे, ये हमेशा याद रहे। जब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया रिजल्ट माइनस में आ रहे हैं, तो हमेशा याद रहे जो दो नंबर उठाएंगे ऑपोजिट साइन वाले उठाएंगे, यानी एक प्लस और एक माइनस में होगा। अब उसमें एक बड़ा और एक छोटा होगा, तो बड़े के साथ कौन साइन लगाना है ये डिसाइड करें। इधर माइनस है तो बड़े के साथ माइनस लगाएंगे, अगर इधर प्लस हो तो फिर बड़े के साथ प्लस लगाएंगे। तो ऐसे दो नंबर तो 7 और 3 खुद है। कैसे, ये देख ले, 7 और 3 ऐसे नंबर्स हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा बड़े के साथ कौन साइन लगाना है, ये वाला साइन लगा, अगर इधर माइनस तो मैं माइनस लगाऊंगा, इधर 3 के साथ फिर प्लस लगाऊंगा। ये तो पता चला कि कब ऑपोजिट साइन वाले उठाएंगे, कब दोनों माइनस में उठाएंगे। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि फर्स्ट और लास्ट का क्या रिजल्ट आता है। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट माइनस में आ गए, तो हमेशा याद रहे दो ऑपोजिट वाले, दो ऑपोजिट नंबर आप उठाएंगे। तो -7 और 3 खुद है, मतलब अब मुझे कैसे पता चला 7 के साथ माइनस लगाना है, 3 के साथ प्लस, क्योंकि ऑपोजिट मैंने कहा कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट माइनस में आ रहा है, तो जो दो नंबर उठाएंगे अपोजिट साइन। अब देख ले, 7 में से 3 निकाले -4, और इनको अगर मल्टीप्लाई करते आपके सामने आ गए 21, -21। तो आप इसको 2 मिनट में फैक्टराइज कर सकते हो। तो ये देख ले, -7x² -7x प्लस 3x प्लस 3। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, दो में कॉमन है, इन दोनों में माइनस भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है और x कॉमन है। यहाँ पर से -7 एक x निकल गया, एक x रह जाएगा। ऑपरेशन साइन, ऑपरेशन ये जो साइन है जरब में सोचो, माइनस माइनस प्लस 7x टोटल निकल गया, तो फिर 7x की जब आप टेबल पढ़ेंगे तो 1 आ जाएगा। इधर 0 नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि आप लोग गलती कर लें, ये टोटल निकल गया तो कुछ नहीं रहेगा 0 नहीं, क्योंकि आप कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब मल्टीप्लिकेशन आप सोच रहे होते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में अपने टेबल पढ़ना है, 7x का टेबल पढ़ो कि 7x है, वो तो 1 तक आ जाएगा। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 3। यहाँ पर प्लस है तो प्लस का प्लस 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 ही होते हैं, तो उसका साइन कोई टेंशन नहीं है। 3 कॉमन ले लिया, पर x रह जाएगा, 3 के टेबल पढ़ो कि 3 हो जाए 1। तो हर फैक्टर ये भी ठीक है और ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब फैक्टराइजेशन ठीक है। तो x + 1 को एक दफ़ा लिखे, बाकी जो रह गए -7x + 3 इज इक्वल टू 0। अभी ये कंडीशन लगा दो कि या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये वाला 0 के इक्वल होगा। तो ये +1 इक्वल किस तरफ शिफ्ट कर लें, -1, और ये +3 है इक्वल किस तरफ शिफ्ट कर लें, -3। ये माइनस माइनस डायरेक्ट भी काट सकते हो,
3 और 7 मल्टीप्लाई 7 और x के कोई साइन इस ज़रब हो रहा है, 7 मल्टीप्लाई उस तरफ शिफ्ट कर लें, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। 3/7, अच्छा -1 छोटे वाले पहले लिखो। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। बस आपने 2 टेक्निक का ख्याल रखना है, फर्स्ट और लास्ट का अगर रिजल्ट प्लस में आ रहा है और बीच वाला नंबर माइनस में हो तो 2 नंबर उठाएंगे, हमेशा माइनस में उठाएंगे। अगर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट माइनस में आ रहा है, बीच वाला नंबर अगर प्लस में हो या माइनस में हो, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमेशा जो 2 नंबर उठाएंगे इस केस में अपोजिट साइन वाले उठाएंगे। तो अगर आप को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।